हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अस्तित्व के और एक सीरीज में आ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो सेम वे क्लास 10th में अंडर रिप्रोडक्शन उसमें एक टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। तो दोनों को मिला के आज ये वाला हम लोग का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली आज ये वाला वीडियो हम लोग दे रहे हैं। सो काइंडली उसको ऑब्जर्व करना अच्छे से। कोई भी इश्यूज क्वेरीज हो तो डेफिनेटली हमेशा की तरह मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे। तो होपफुली ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल हुआ तो श्योरली लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिकॉज ऑफ शायद एक लाइक एक सब्सक्राइब आप लोगों का कुछ नहीं होगा, बट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का चैनल को ग्रो करने के लिए, बच्चे लोगों तक ऐसे पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो बातें ज़्यादा नहीं करते और हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन एक टॉपिक। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन नाम में ही कुछ अलग है। डबल फर्टिलाइजेशन ये क्या है, कैसे है, उसी के ऊपर ही ये पूरा का पूरा चर्चा होगा। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। डबल है मतलब दो है, इतना तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली कोई भी एकदम बेसिक से हम लोग जाते हैं, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो डेफिनेटली स्टेमेन होता है, और फीमेल में हम लोग उसको पिस्टिल भी बोल सकते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है। मेल एंड फीमेल में, मेल में स्टेमेन, फीमेल में पिस्टिल या तो कार्पल हम लोग बोल सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं मेल सेक्शन में। स्टेमेन लिखा, इसी स्टेमेन का दो पार्ट होता है। एक दैट इज एंथर, दूसरा फिलामेंट। तो स्टेमेन में दो पार्ट होंगे, एक होगा एंथर, दूसरा होगा फिलामेंट। तो इन दैट केस ये जो एंथर एंड फिलामेंट है, ये किस प्रोपोर्शन में ये फंक्शन करता है, कैसे करते हैं, वही हम लोग देखने वाले स्टेमेन के अंदर में। तो हम लोग देखते हैं ये जो एंथर हम लोगों ने लिखा है यहां पे, स्टेमेन का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा एक शेप फॉर्म पे आएगा। इट इज आवर एंथर, सॉरी स्टेमेन। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो एंथर है, नीचे वाले पार्ट को हम लोग फिलामेंट डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये जो एंथर एंड फिलामेंट है, फिलामेंट स्टेराइल है, मतलब ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, और एंथर पार्ट फर्टाइल है, मतलब वही अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। हम लोग अगर इस एंथर को क्रॉस सेक्शन कर देते हैं, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, जिस स्ट्रक्चर में 4 लेयर होंगे। उस एंथर को क्रॉस सेक्शनिंग करने के बाद उसमें ऐसे 4 लेयर होंगे। ऐसे 4 लेयर बनेंगे। जो ये 4 लेयर बन रहे हैं, इनमें मैं 1 2 3 कर देता हूं। फर्स्ट वन इट इज एपिडर्मिस,
Second one, it is endothecium. Third one, it is middle layer. And the fourth one, tapetum. तो ये 4 लेयर बन गए, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम. ये 4 लेयर बन गए. कहाँ पे बने? इन दैट आफ्टर क्रॉस सेक्शनिंग ऑफ एंथर. एंड हम लोगों को ये मिल गया एक एक करके. उसके अंदर में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, माइक्रोस्पोरांजियम वगैरह है, हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर रहे, दिखा दिए बस उतना ही. उसके बाद जाएंगे एक एक पार्ट आते हैं. अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव है. ये प्रोटेक्टिव है जो प्रोटेक्ट करेगा. किसको प्रोटेक्ट करेगा? पूरा का पूरा इस एंथर सेक्शन को सबसे बाहर रह के प्रोटेक्ट करेगा. ये प्रोटेक्टिव है एपिडर्मिस. सेकेंड हम लोगों ने लिखा एंडोथेशियम. ये भी प्रोटेक्टिव है, बट ये अल्फा सेलुलोज बोल के कंपोनेंट होगा, उससे ये बनेगा अल्फा सेलुलोज. सेलुलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप, उससे ये बनेगा एंडोथेशियम. मैं इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ क्योंकि ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो उन लोगों के लिए उतना अंदर हम लोग नहीं जा रहे. तो 10th एंड उसको हम लोग बोर्ड्स के लिए बेस कर रहे हैं. ठीक है, तो उतना डिटेल्स हम लोग जा नहीं रहे, मतलब जितना हो सके हम लोग उतना ही दिखा रहे हैं. तो एंडोथेशियम ये भी प्रोटेक्टिव होगा, बट अल्फा सेलुलोज से मेंटेन होगा. ये हाइग्रोस्कोपिक होगा. हाइग्रोस्कोपिक होगा. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ये पानी को खींचेगा, पानी को पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर लेगा. दैट इज हाइग्रोस्कोपिक. ये उसका नेचर है, पानी को पूरा का पूरा वो खा लेगा. जैसे कि शाम को हम लोग कोई भी चाइना रोज का फ्लावर को अगर तोड़ देंगे, अंदर में जो येलो वाला पार्ट रहेगा ना वो थोड़ा स्टिकी होता है, बट दिन में जब वो मॉर्निंग को फ्लावर बनेगा वही स्टिकी नेचर पाउडरी बन जाता है. और ये पाउडरी कौन मेंटेन करता है? दैट एंडोथेशियम. इसलिए हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रो मीन्स वाटर, स्कोपिक मीन्स एब्जॉर्प्शन. थर्ड लेयर हम लोग यहां पे देखते हैं मिडिल लेयर. बट इट स्टेज फॉर शॉर्ट. मतलब ये मिडिल लेयर ज्यादा दिन तक स्टे नहीं करेगा. इट स्टेज शॉर्ट, मतलब मिनिमम टाइम के लिए ही स्टे करेगा, ज्यादा दिन स्टे नहीं करेगा. कौन? मिडिल लेयर. तो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर. इट स्टेज शॉर्ट, मतलब बहुत मिनिमम पीरियड के लिए ये मिडिल लेयर स्टे करेगा. एंड द लास्ट वन जो टेपेटम लिखा था, वो टेपेटम अल्टीमेटली नरिशमेंट देता है अंदर वाले पोलन, माइक्रोस्पोरांजियम, इन सब चीज को. तो ये 4 पोर्शन से जो अलग अलग काम कर रहे हैं. अभी क्या है, जो टेपेटम दिखाया था, टेपेटम है, इसके अंदर पे जो है इस चीज को हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोरांजियम. इसके अंदर पे बहुत से ऐसे टिश्यूज होंगे जिनको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू. ये पूरा का पूरा होगा माइक्रोस्पोरांजियम, जिसके अंदर बहुत से ऐसे सेल्स होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू. उनमें से मतलब नंबर ऑफ सेल से कोई एक स्पेशलाइज्ड सेल पीक होगा जिसको हम लोग बोलेंगे MMC. ठीक है, sorry, extremely sorry, it will be called as PMC.
इसको मतलब पोलन मदर सेल। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल, मतलब होंगे बहुत से सेल्स। स्पोर टिश्यू मतलब क्या, नंबर ऑफ सेल मिलके बनते हैं। स्पोर मतलब स्पोर फॉर्मिंग सेल्स, यहाँ पे बहुत से होंगे, बट उनमें से कोई एक सेल ये हम लोग पिक करेंगे जो एकदम नरिश्ड होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा, वो होगा पीएमसी, पोलन मदर सेल, जो थ्रू मियोसिस जब डिवाइड होगा, होने के बाद ऐसा कुछ सेल बनाएगा, 4 टेट्राड फॉर्म पे। क्या बनाएगा? टेट्राड फॉर्म पे 4 बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 बना ना, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, इसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब बन जाएगा, यहां पे धीरे धीरे अभी पोलन भी बनेगा। जो पोलन बनता है वो पोलन में 2 लेयर होते हैं। पोलन में नॉर्मली 2 लेयर होते हैं, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्साइन, इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। आउटर पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्साइन, इनर पार्ट को इंटाइन। आउटर पार्ट जो है एक्साइन है, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म पे, मतलब ब्रोकन पीस है। देखो देखो, ब्रोकन कंडीशन है, ब्रोकन पीस है। बट जो इंटाइन है ये कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे है, मतलब इसमें कोई ब्रोकेज नहीं है। तो एक्साइन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। और इंटाइन इट इज कंटिन्यूअस। तो 2 ऐसे अलग अलग फॉर्म हो गए। एक्साइन इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और इंटाइन पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ये स्पोरोपोलेनिन जो है, जैसे कि एनिमल बॉडी में, हम लोग के एनिमल बॉडी में एनामेल होता है दांतों में, वो सबसे हार्डेस्ट है। सेम इसमें प्लांट बॉडी में स्पोरोपोलिन होता है, वो सबसे हार्डेस्ट है। वो किसी भी कंटेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, एसिड बेस सॉल्ट किसी के साथ नहीं, बहुत सॉलिड होता है। तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है, और इंटाइन इनसे बनता है। ये जो गैप्स होते हैं, इन गैप्स को हम लोग बोलते हैं एक्साइन पोर। इनको हम लोग बोलेंगे एक्साइन पोर और जर्म पोर। ये पूरा सेल जब मैच्योर होगा तब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा वेजिटेटिव सेल, ऑलमोस्ट 60%, रिमेनिंग 40% विल बी जेनरेटिव सेल। मतलब ये पूरा का पूरा पोलन जब मैच्योर होगा, एक पोर्शन हो जाएगा वेजिटेटिव सेल और एक पोर्शन होगा जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मैच्योर होकर बनेगा पोलन ट्यूब, और जेनरेटिव सेल ये बनेगा 2 मेल गैमेट। जेनरेटिव सेल क्या बनाएगा? 2 मेल गैमेट बनाएगा, और वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। एक बनाएगा पोलन ट्यूब, दूसरा बनाएगा जेनरेटिव सेल। ये है उनके कंडीशंस। अभी उसको 60% फॉर्मेशन है, ये सब कुछ है, इतना हम लोग जान नहीं रहे, इतना तक हम लोग जान के रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग फीमेल पार्ट देखेंगे, फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोले थे? पिस्टिल और कार्पल, जो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ एक शेप में था। इनका ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, इस पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर पे क्या होगा? ओव्यूल होगा। ये ओव्यूल देखने में कैसा है? ऑलमोस्ट ऐसा कुछ होता है।
ऐसा कुछ बनता है ओव्यूल। अगर ओव्यूल ऐसा कुछ होगा, सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले को बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट। ये जो आउटर लेयर है, जिसके हम लोग ग्राउंड नट मिलता है, उसके ऊपर जो एक मोटा सा एक हैवी एक लेयर होता है जो वुडन जैसा होता है, वो होता है आउटर इंटेगुमेंट। और अंदर में जो एक ब्राउनिश कलर का पतला वाला लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। ये आउटर इंटेगुमेंट अल्टीमेटली नाम बोलेंगे उसका टेस्टा, और इनर इंटेगुमेंट को बोलेंगे टैगमेन। अभी यहां पे जो एंट्री पाथ है इसका, ये है माइक्रोपाइल। ये क्या है? माइक्रोपाइल। जो एंट्री पाथ है ये माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट को हम लोग बोलेंगे, ये वाला सेक्शन को, चालाजा एंड। माइक्रोपाइल, उसके ऑपोजिट को हम लोग बोलते चालाजा एंड। इतना तक। ये जो अंदर में, मतलब ये आउटर था, इनर था, ये जो थर्ड यहां से लेयर था, इट बी न्यू सलास। ये था न्यू सलास। जो टेपेटम जैसे कि मेल में काम करता है, न्यू सलास फीमेल में वही काम करेगा। तो न्यू सलास पोर्शन में ऐसे बहुत से सेल्स हैं, टिश्यू है यहां पे। उनमें से कोई एक सेल जो मैच्योर है सही से, वो थ्रू माइक्रोपाइल से अंदर एंट्री करेगा, और उसी सेल को हम लोग बोलेंगे MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल किनको? MMC को। मतलब स्पोरोजेनस, मतलब ये न्यूसेलस में बहुत से सेल्स होंगे, बहुत सेल होंगे, उनमें से कोई एक सेल जो मैच्योर है सही से, वो थ्रू माइक्रोपाइल से अंदर, मतलब ये पूरा का पूरा मेगास्पोरेंजियम के अंदर जाएगा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। उसके अंदर जाएगा MMC या तो मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, सेल डिवीजन का पार्ट है। ये मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस डिवाइड होके टोटल 4 सेल में, मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, 4 सेल में डिवाइड होगा। उसमें ड्यू टू एक्शनल कंडीशन 3 सेल, कोई भी 3 सेल डिजेनरेट हो जाएगा। 3 सेल क्या होगा? डीजेनरेट, मतलब खराब हो जाएंगे, उनके डिवीजन स्टॉप हो जाएंगे। एक रहेगा कोई, जो एक रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मदर सेल। क्या बोलेंगे उसको? फंक्शनल मदर सेल। और ये फंक्शनल मदर सेल थ्रू माइटोसिस 1, तो एक होगा, एक से कितना होगा? 2 बनेगा। सेम अगेन उसमें माइटोसिस 2 होगा। हमारे मतलब इक्वेशन डिवीजन, इससे 2 से क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। देन क्या होगा? माइटोसिस 3 होंगे, और 4 से 8 सेल बनेंगे। ये जो मियोसिस माइटोसिस है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, सेल डिवीजन पार्ट में आता है। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, वो इक्वेशनल कंडीशन में एक सेल से 2 इक्वल कंडीशन में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जितने भी सेल्स है सब कोई क्या था? n था। तो यहाँ से n मतलब 2n बने, 2 से यहाँ से 4n बनेंगे, 4 से यहाँ से 8n बनेंगे थ्रू माइटोसिस 3 बन गए। वही सेल यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था ना, इस जगह पे, इसके अंदर पे अरेंज होगा। माइक्रोपाइल लिखा था, देखो माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में जो एंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे चालाजा एंड। माइक्रोपाइल का दिखा था ना, माइक्रोपाइल ऑपोजिट क्या है? चालाजा एंड। ये उल्टा भी हो सकता है, तो ये नीचे से हम लोग माइक्रोपाइल रख रहे हैं। ये हो गया चालाजा एंड। चालाजा एंड में कितने होंगे? 3 सेल अरेंज होंगे। चालाजा एंड में क्या होगा? 3 सेल अरेंज होंगे। हम लोग का टोटल 8 सेल है, उसको हम लोग 8 को यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो 3 सेल अरेंज हो गया, एक रिमेनिंग है, ए मिडल में आ गया। माइक्रोपाइल रीजन में क्या किए? 2 सेल रखे,
और एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे, ये हम लोग भी रख रहे हैं, ये नेचुरली हो रहा है। जब ये होगा ऊपर के चालाजाइन में जो तीनों सेल एक साथ, इनको हम लोग एक साथ बोलेंगे एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स। नीचे में जो दो सेल है उनको एक साथ बोलेंगे सिनर्जिड्स, और जो एक रिमेनिंग है ऊपर, इसको बोलेंगे एग सेल। जो मिडिल में दो सेल एक साथ जुड़ के रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो ऐसे 3 3 6 अंदर में 2 8 बन गए। ये 8 सेल यहां पे अरेंज्ड है। अभी इसके ऊपर आके पोलन गिरेगा, ठीक ना, यहां पे पोलन गिरेंगे। बट हर कोई पोलन को प्रॉपर इसके ऊपर नरिशमेंट है, मतलब कुछ खाना पीना भी है। जिस पोलन को इस स्टिग्मा से सही से नरिशमेंट मिलेगा वो ही स्टिग्मा पोलन ट्यूब बनाएगा, और यहां से सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब आ सकता है। बहुत से पोलन आगे गिरेंगे, पता तो नहीं ना कि कौन जाके पोलन ट्यूब बनाएगा, बहुत से गिरेंगे, बट कोई एक ही पोलन होगा जिसको प्रॉपरली खाना मिलेगा, वही अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा पोलन ट्यूब बना पाएगा। ठीक, तो ये पोलन ट्यूब बना के ये माइक्रोपाइल, ये तो यहाँ पे होल है ना, इसमें माइक्रोपाइल रीजन तक वो आ जाएगा। माइक्रोपाइल पोलन ट्यूब अच्छे से समझ लो, हम लोग देखे थे एंथर पोलन, पोलन से पोलन ट्यूब, वेजिटेटिव पार्ट पोलन ट्यूब बनाता है, और जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो पोलन ट्यूब तो बन गया, और इसके अंदर पे 2 मेल गैमेट भी हैं। फाइन, अभी क्या होगा, एक मेल गैमेट अंदर जाएगा, मतलब माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा। करने के बाद एक सिनर्जिड को खत्म कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। करने के बाद यहाँ पे जो एक सेल है इसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फीमेल का सेल, एक मेल का सेल, फ्यूज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, मेल एंड फीमेल। तो क्या बनेंगे ये लोग, जाइगोट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। एक गैमेट क्या है, ये गैमेट यहाँ पे आके एंट्री किया। दूसरा और एक गैमेट है, ये गैमेट भी आएगा, ये गैमेट भी आएगा। जब ये एंट्री करेगा ये तुरंत यहाँ पे चला जाएगा मिडिल पार्ट पे। और ये 2 सेल है, यहाँ पे और एक एन आया, तो 3 यहाँ पे जुड़ेंगे ना। तो जो 3 जुड़ेंगे इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट फ्यूशन, और ये वाला बनाएगा एंडोस्पर्म। बट एज बिकॉज ऑफ यहां पे फ्यूशन हो रहा है, फ्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। बट ये कौन सा होगा, यहां पे तो ऑलरेडी पहला हो चुका था, तो ये होगा सेकेंड। दैट मीन्स नीचे में एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, ऊपर में एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड फर्टिलाइजेशन, और दोनों को मिला के बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से बनेगा यहाँ पे एंडोस्पर्म। ये सब क्या चीज है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पहले वाले में जो जाइगोट बना वो बनेगा सीड। ये कैसे क्या कुछ होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन का ओवरऑल। कुछ समझ में ना आए तो काइंडली व्हाट्सएप नंबर दिए हुए नीचे में 9485007122। आई एम देयर फॉर यू ऑल। कोई भी इश्यूज होगा तो डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, विल हेल्प यू आउट ओवर देयर। टिल दैट, बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग अस फॉर betterment and better suggestions. We are very much welcome all of you with the good suggestions and improvements. अस्तित्व नीट का, अस्तित्व खुद का. Thank you guys.